हेलो, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दैट इज़ एनएचआरसी और इसके कुछ एक फंक्शंस, कैसे ये काम करता है, कौन-कौन से इसके पास मैंडेट्स हैं, एनएचआरसी में अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, रिमूवल कैसे किया जाता है इसके मेंबर्स का या फिर चीफ जो इसके होते हैं। सो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दैट इज़ एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। नेशनल Human Rights Commission is an independent statutory body in India established in 1993 responsible for protecting and promoting human rights। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना है ये 1993 में किया गया। ये एक इंडिपेंडेंट मतलब एक स्वतंत्र संस्था है जो कि भारत में जितने भी आपके ह्यूमन राइट्स हैं, मानव अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको प्रमोट करने का ये काम करती है, उनके समर्थन का और संरक्षण का काम करती है ये बॉडी। सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ वाइटल इंस्टीट्यूशन टास्क विद सेफ गार्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड इंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल लाइव्स, इक्वलिटी, लिबर्टी, डिग्निटी। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी व्यक्ति विशेष हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको यहाँ पे बचाया जाता है, चाहे उनकी लिबर्टी है, इक्वलिटी है, डिग्निटी है, जो कि ऑलरेडी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो ये ज़्यादातर उन केसेस के ऊपर ध्यान देते हैं जहाँ पे लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, जहाँ पे मार्जिनलाइज ग्रुप है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है उनकी उनको बचाया नहीं जा रहा, जहाँ पे भी लोगों के संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना की जाती है, जहाँ पे भी लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, उन सभी अधिकारों को बचाने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसमें काम करता है। हाउएवर, NHRC faces numerous challenges, including resource constraints, heavy workload, limited powers to enforce its recommendations। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ऑल्दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, फंक्शन करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बट इनके पास कुछ एक जो अधिकार हैं उनमें कुछ एक इनके पास चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि इनके पास उतने रिसोर्सेज, संसाधन उतने ज़्यादा नहीं हैं, इनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है और लिमिटेड पावर इनको दी गई हैं जिनको ये एनफोर्स कर सकते हैं ताकि इनके जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट तक पहुंच सके। अभी हम देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, मेन सरकार ने इसको कानून पारित करके बनाया है। ऑल्सो ये अक्टूबर 12 1993 से काम कर रही है और जो कानून है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ये काम करता है। द कमीशन सर्व्स एज अ गार्डियन ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो भारत में जितने भी मानवाधिकार हैं उनके संरक्षण का मुख्य काम यही करता है। ये जितने भी राइट्स हैं आपके, चाहे वो आपकी लाइफ से रिगार्डिंग है, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, उन सभी को ये प्रमोट करता है, उनको यहाँ पे संरक्षित करके रखता है। यह गारंटी करता है कि जो भी राइट्स आपको संविधान में दिए गए हैं वो आपको पहुंचाए जा सके और जितने भी ये संवैधानिक अधिकार हैं, मानवाधिकार हैं, ये बाकी कंट्रीज़ के जो ह्यूमन राइट है उनके साथ भी एक तरफ से उनके साथ भी लाई करते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी of the Protection of Human Rights Act 1993 defines that human rights as a rights concerning individuals' life, liberty, equality, dignity, which are protected by the Constitution and also international treaties that are enforced in the Indian courts। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स आयोग का या फिर मानवाधिकार का? सो दे आर एस्टैब्लिश्ड विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि सबसे मेन काम है तो स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में ये काम करने की बात करते हैं और जितने भी आपके ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं उनको ये एड्रेस करते हैं, चाहे वो किसी कोर्ट के सामने करें, चाहे किसी अदर इंस्टीट्यूशन के सामने करें, तो ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करते हैं। सेकेंड, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं कहीं पे भी अगर कोई अथॉरिटी किसी के ह्यूमन राइट्स के ऊपर कुछ अगर दबाव डाल रही है तो उसके ऊपर भी काम करते हैं टू कॉम्प्लीमेंट एंड बॉल्स्टर एग्जिस्टिंग एफर्ट्स। तो पहले से प्रयास इसमें चल रहे हैं उनके ऊपर भी ये कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कॉम्पोजिशन कैसा है, मतलब इस बॉडी में कौन कौन मेंबर होते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कौन कौन से मेंबर होते हैं। सो ये मल्टी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। सबसे पहले मेन जो है देयर इज अ चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होते हैं, उनके साथ में 5 अदर मेंबर हैं और ये एक्सपीरियंस है इनके पास, एक्सपर्टीज़ है इनके पास, चाहे वो लॉ से रिगार्डिंग है, चाहे वो मानवाधिकार से रिगार्डिंग है। अब फुल टाइम मेंबर्स की अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन होते हैं
और जो चेयरपर्सन है ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो सकते हैं। नेक्स्ट, मेंबर्स जो हैं ये कोई सिटिंग रिटायर्ड जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं किसी हाई कोर्ट के, या और इनके साथ 3 और मेंबर्स होते हैं जिनमें से मिनिमम एक कोई महिला होनी चाहिए जिनके पास नॉलेज हो किस चीज़ का, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, जिनके पास ह्यूमन राइट्स का या फिर मानवाधिकार का। 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं इन एडिशन टू फुल टाइम मेंबर्स। यहाँ पे 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं, जैसे कि पहले मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तो जो आपका अल्पसंख्यकों के लिए आयोग है उसके भी मेंबर इसमें होते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अनुसूचित जातियों के लिए जो आयोग है वो भी इसके पार्ट है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी, अनुसूचित जनजातियों के जो आयोग है वो भी इसका पार्ट है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिला आयोग जो है वो भी इसका पार्ट है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जितने भी आपके पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके आयोग का भी इसका पार्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो जो चाइल्ड राइट्स कमीशन है उसके भी मेंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। ऑल्सो पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो हमारा कमीशन है वो भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो लगभग ये 7 भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। एनएचआरसी में अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है? एनएचआरसी के जो मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं, फुल टाइम मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है या फिर जो उनके अदर मेंबर्स हैं उनको कैसे चुना जाता है? सो appointment of the chairperson and the members of the NHRC is carried out by the President of India based on the recommendation of the 6-member committee। तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं और उनके साथ में 6 अदर लोगों की एक कमेटी होती है, 6-member कमेटी होती है जो इनका चुनाव करती है। दिस कमेटी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इंक्लूड्स फॉलोइंग मेंबर्स। तो एक तो इसमें मेन जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के अलावा कौन कौन है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द यूनियन होम मिनिस्टर। तो ये 6 मेंबर जो हैं ये अपना रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट आगे इनको अपॉइंट करते हैं। Additionally, appointment of a sitting judge of a Supreme Court or a sitting Chief Justice of a High Court requires prior consultation with the Chief Justice of India। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को या फिर किसी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अगर आप यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं मानवाधिकार का मेंबर बनाने के लिए, तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ भी, मतलब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके साथ भी आपको यहाँ पे एक बार कंसल्ट करना पड़ना जरूरी है। एनएचआरसी की कंडीशन क्या है, टेन्योर क्या है? जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर है एनएचआरसी के वो 3 साल के लिए काम कर सकते हैं जब तक उनकी आयु 70 साल की नहीं हो जाती। इन दोनों में से अगर कोई भी पहले अचीव हो जाए तो उसके बाद उनको रिटायर होना पड़ता है। ऑल्सो दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म। अगर वो अपना टर्म कंप्लीट कर लेते हैं, अपना टेन्योर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको दोबारा से रीअपॉइंट किया जा सकता है, दोबारा से उनको नियुक्त किया जा सकता है। बट वही इसमें कंडीशन रहती है कि ये 3 साल तक इसके मेंबर रहेंगे या तो जब तक ये 70 साल की इनकी आयु नहीं हो जाती। सो इसके लिए परमिशन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। नेक्स्ट, एनएचआरसी की सैलरी क्या है? तो यहाँ पे सैलरी अलाउंसेस और जितनी भी कंडीशन ऑफ सर्विस हैं चेयरपर्सन और मेंबर की वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे निर्धारित करता है। हाउएवर दिस टर्म्स कैन नॉट बी अल्टर्ड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के बाद उनकी जो ये टर्म्स हैं, कंडीशंस, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव चेयरपर्सन एंड मेंबर। तो इनको रिमूवल का जो काम है वो चेयरपर्सन या फिर अदर मेंबर का वो प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई इंसॉल्वेंसी पाई जाती है, अगर ये किसी अदर पेड एम्प्लॉयमेंट में पाए जाते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं, फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी पाई जाती है, अगर अनसाउंड या फिर कन्विक्शन या इम्प्रिजनमेंट होता है इनको किसी क्राइम से रिगार्डिंग, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, सो दीज आर दी कंडीशंस अंडर विच द एनएचआरसी चेयरपर्सन और द अदर मेंबर्स ऑफ द एनएचआरसी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस। अब एनएचआरसी के फंक्शंस क्या हैं? तो इसके बहुत सारे कार्य हैं एनएचआरसी के जो कि यहाँ पे देखने हैं। सो ये प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को पूरे इंडिया में, और जितनी भी इंक्वायरीज होती हैं कि अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया है, उनको अवहेलना की गई है, तो उसके ऊपर एक काम करता है और उनको सुधारने की कोशिश करता है। लोगों के बीच में ह्यूमन राइट, मानवाधिकार के जितने भी मुद्दे हैं उनके लिए अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने का काम करता है। सो एनएचआरसी का जो पहला काम है दैट इज
टू इंक्वायर इनटू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो कहीं पे भी अगर मानवाधिकारों की अवहेलना हो रही है, वायलेशन हो रहा है, तो उसके ऊपर ये इंक्वायरी करने का काम करता है, चाहे वो कोई पब्लिक सर्वेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। सेकंड, टू इंटरवीन इन एनी ऑनगोइंग कोर्ट प्रोसीडिंग। तो अगर कोई भी केस चल रहा है, कोई भी अगर ऐसी याचिका रखी गई है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे ये जाकर इंटरवीन कर सकते हैं किसी कोर्ट के प्रोसीडिंग में भी। सेकंड, थर्ड, ये किसी भी प्रिजन में या फिर किसी भी डिटेंशन सेंटर में, जहाँ पे कारागाहों में या फिर जहाँ पे भी किसी व्यक्ति को जेल में रखा गया है, वहाँ की जो कंडीशंस हैं, उनकी इनमेट की जो लिविंग कंडीशन है, उनको ये असेस करते हैं और रिकमेंड करते हैं कुछ एक सुधार। फोर्थ जो इसमें है, टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड। ये सजेस्ट करते हैं कुछ एक मेथड्स या फिर कुछ एक मेजर्स जिसके थ्रू जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं उनको सुधारा जा सके। ये फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं ताकि जो टेररिज्म है या जो ह्यूमन राइट्स है वो यहाँ पे खराब ना हो। ये ट्रीटीज करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के ऊपर। ये प्रमोट करते हैं कंडक्ट ऑफ रिसर्च इन दी field of human rights, and last they undertake any function that is deemed necessary for the promotion of human rights। तो कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी ऐसी गतिविधि जिसके थ्रू मानवाधिकार को बचाया जा सकता है, मानवाधिकार को आगे बढ़ाया जा सकता है, सो उसके ऊपर ये काम करते हैं। तो दिस इज अबाउट एनएचआरसी। एनएचआरसी मैंने देखा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसके कार्य क्या हैं, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कॉम्पोजिशन कैसी है मेंबर्स की, इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है, इनकी सैलरी अलाउंसेस कितने। तो कई बार एनएचआरसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको अच्छे से यहाँ पे देख लिया। एंड और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।